हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 20 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। सबसे पहला आज का करंट अफेयर है हमारा तीसरा प्रहार एक्सरसाइज। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द तीसरा प्रहार एक्सरसाइज एट द तीसरा फील्डिंग फायरिंग रेंज इन वेस्ट बंगाल। जो हमारी इंडियन आर्मी है इसने कंडक्ट करा है तीसरा प्रहार एक्सरसाइज। कहाँ पे कंडक्ट करा है? ये कंडक्ट करा गया है वेस्ट बंगाल में। ये एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज थी जिसने इन्वॉल्व करा है बहुत सारी यूनिट्स को, जैसे कि इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड कॉर्प्स, पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स एंड सिग्नल्स। ये शोकेस करती है एक हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अ जॉइंट फोर्स इंटीग्रेशन अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्मी। इसका जो एम था वो डिमॉन्स्ट्रेट करना ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्बैट रेडीनेस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। जैसे कि अभी हमने देखा था रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ था वहाँ पे, उसके बाद जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा था। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए जो है तीसरा प्रहार एक्सरसाइज की गई है, ताकि जब हमें अपने देश के डिफेंस के लिए कुछ करना है तो कर सके टाइमली। तीसरा प्रहार रिफ्लेक्ट करता है इंडियन आर्मी का कमिटमेंट जो कि है टुवर्ड्स नेशनल की डिफेंस के लिए, और एक रैपिड रिस्पांस है कि जो गलत चीज़ होगी उसके अगेंस्ट जाके उसे सही करके रहेंगे। तो ये थी तीसरा प्रहार एक्सरसाइज। हमें याद रखना है नाम एक्सरसाइज का और ये कंडक्ट कहाँ हुई है, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आज का करंट अफेयर, ब्लाइट रॉन्डेवल फ्लैट गीको। The Blythe Rondeville Flat Gecko was rediscovered in the Blythe River Canyon, Mpumalanga Province, South Africa after being unseen for 34 years. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये एक एक्सटिंक्ट हो चुका था लिजर्ड जो है इसे कहेंगे। आप फ़ोटो देख सकते हैं इसकी जो रीडिस्कवर्ड किया गया है। इसको माना गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन ये रीडिस्कवर्ड हो गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के लिए। इसका नाम जो है आपको याद रखना है। और ये कहाँ रीडिस्कवर्ड हुआ है? वो हुआ है साउथ अफ्रीका में। This flat-bodied lizard grow up to 8 to 9 centimeter and is adapted to live on the cliffs. माउंटेन की क्लिफ्स में ये रहती है। 8 to 9 सेंटीमीटर की इसकी फ्लैट बॉडी है एंड रॉकी आउटक्रॉप्स मेकिंग इट हार्ड टू स्पॉट। इसका कलर अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज कर रहा है। It was first discovered in 1991, but no sighting since then led to fear of extinction or doubt about it being distinct species. यहाँ पे ये इसको लास्ट टाइम जो देखा गया था वो 91 में देखा गया था। इसके बाद ऐसा लगा कि ये शायद से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसका डाउट था, लेकिन ये अब 34 ईयर्स के बाद क्या हुई है, रीडिस्कवर्ड की गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN भी कहते हैं, इसने इसे लिस्ट करा था डाटा डेफिशिएंट में। आप ये भी नोट करिएगा कि IUCN ने ब्लाइट रॉन्डेवल फ्लैट गेको को किस सीरीज़ में, किस लिस्ट में ऐड करा था, तो ये है डाटा डेफिशिएंट में, क्योंकि इसका जो डाटा था वो कंप्लीट नहीं था। द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट कन्फर्म करता है इट्स डिस्कवरी ड्यूरिंग अ स्पेशल एक्सपेडिशन टू रिमोट रॉकी एरिया। इसे कन्फर्म किसने करा है? कन्फर्म करा है इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने। दिस गीको जो है ये 5th लॉस्ट स्पीशीज़ रीडिस्कवर्ड हुई है बाय द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इन रिसेंट ईयर्स। गीको ही सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा जो है और भी 5 ऐसी स्पीशीज़ रही हैं जिनको ये समझा गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो रीडिस्कवर्ड हुई हैं। कौन सी हैं वो? ड्यून मोल, बटरफ्लाई, लिजर्ड, फ्रॉग। ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ रही हैं जो कि माना गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ये रीडिस्कवर्ड हुई हैं अलॉन्ग विद द ब्लाइट रॉन्डेवल फ्लैट गीको। नेक्स्ट चलते हैं सकुराजिमा वॉल्केनो। सकुराजिमा जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन जापान। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में सुकारोजिमा कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए सुकारोजिमा कहाँ पे है। जापान में है, और ये क्या है, रिसेंटली एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ है। इसका जो लोकेशन है वो आता है सदर्न टिप ऑफ द क्यूशू आइलैंड।
जापान जो है वो बेसिकली काफ़ी आइलैंड्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से जो ये एक्टिव है वॉल्केनो, ये सदर्न टिप में है किसकी, क्यूशू आइलैंड की। आप नीचे जापान का यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं। ये है पूरा रीजन जापान का, और यहाँ पे आता है आपका साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि साउथ कोरिया और जापान जो है यहाँ पे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। किससे, ये है सी ऑफ जापान और ये है ईस्ट चाइना सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैप में। और यहाँ पे जो जगह है आपकी, जहाँ पे यहाँ पे रेड लोकेशन सिंबल है, यहाँ पे है आपका साकुराजिमा वॉल्केनो। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ह्यूज ऐश निकल रही हैं, प्लूम्स निकल रहे हैं अबाउट 300 मीटर अबव इट्स क्रेटर। क्रेटर जो होता है वो ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो होता है, ये देखा जा रहा है यहाँ पे। और ये जो वॉल्केनो है ये इट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कागोशिमा सिटी। कागोशिमा सिटी से कितनी दूर है, ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्स में इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, कहाँ पे है ये, कौन सराउंडिंग कंट्रीज़ है, कौन सा सी है, कौन सी स्ट्रेट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैंपस कॉलिंग। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिसेंटली लॉन्च द कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी। कैंपस कॉलिंग, सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या इंपॉर्टेंट है कि ये किसने यहाँ पे लॉन्च करा है, तो वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन्होंने लॉन्च करा है कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी। ये एम करता है प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट को, रेस करता है अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम्स जो अफेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में। द प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विथ युवा मंथन। युवा मंथन के साथ ये कोलैबोरेट करा गया है। ये क्या है, एक यूथ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ये प्लान करता है टू रीच 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मेकिंग इट वन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स लार्जेस्ट यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव बनाता है। यहाँ पे हर एक कॉलेज में 2 मेल और 2 फीमेल कैंपस एम्बेसडर्स बनाए जाएंगे जो कि अवेयर करेंगे अबाउट द जेंडर अवेयरनेस के लिए एफर्ट्स डालेंगे। दीज अम्बेसडर जो होंगे ये प्रमोट करेंगे सेफ्टी, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट एंड ड्राइव यूथ पार्टिसिपेशन इन क्रिएटिंग अ सिक्योर कैंपस। तो उसमें हमें याद रखना है कि ये कैंपस कॉलिंग क्या है, ये किसने लॉन्च करा है, किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च करा गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, और इसमें यहाँ पे इनका वर्क प्रोसेस क्या रहेगा। नेक्स्ट इज़ राज्यों की बोली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI भी कहते हैं, अलॉन्ग विद द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया, जिसे हम WMFI कहते हैं, एंड TCS फाउंडेशन ने मिल करके कम्प्लीटली कंजर्वेशन ऑफ राजों की बोली किया है। राजों की बोली जो है इसको हम राजों की बेन भी कहते हैं। ये एक 16th सेंचुरी का स्टेपवेल है, लोकेटेड इन द मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क साउथ इंडिया में। ये बनाया गया था 1506 CE में दौलत खान ने ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिकंदर लोदी, या सल्तनत डायनेस्टी जो थी। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने रूल करा था इंडिया में, बीइंग मुस्लिम। तो यहाँ पे सल्तनत में सबसे पहले थी आपकी स्लेव डायनेस्टी आई थी। स्लेव डायनेस्टी के बाद आई थी यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद यहाँ आई थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद आई थी सैयद, और लास्ट में यहाँ आती है लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज़ आती हैं किसके अंदर, ये आती हैं सल्तनत के अंदर आई थी। तो इसमें से जब यहाँ पे सिकंदर लोधी का रूल चल रहा था, लोधी डायनेस्टी के, तब यहाँ पे दौलत खान ने क्या बनाया था, यहाँ पे बाउली बनाई थी। द सिकंदर लोधी ऑफ द लोधी डायनेस्टी, द लास्ट डायनेस्टी बिफोर द मुगल्स। यस, क्योंकि यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं, आपके मुगल्स आते हैं। मुगल्स का अराइवल कब होता है, यहाँ पे 1526 में होता है, जब बाबर यहाँ पे लड़ाई करता है और यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है अपना मुग़ल एम्पायर को विथ 1526 बैटल ऑफ पानीपत से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेपवेल शोकेस लोधी एरा आर्किटेक्चर एंड ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन।
It served as a water source and summer retreat mainly used by masons for drinking and cooking. Mobile medical units in Uttarakhand to provide primary health care service at doorsteps to the people residing in the remote, underserved and unserved areas. Uttarakhand state has very difficult terrain, making it difficult for people to easily access healthcare facilities for treatment. मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसका जो प्राइमरी एम है वो है प्राइमरी हेल्थ सर्विस को पहुंचाना एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल जो रिसाइड करते हैं रिमोट एरियाज़ में, या वो ऐसे एरियाज़ हैं जो अनसर्व्ड हैं, अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं हैव बीन इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस रेसिडेंट्स को उनके डोर स्टेप पे मिलेगी। बेसिक टेस्ट्स हो गए इसमें, बेसिक जांच हो गई इसमें, ये सब इसके अंदर अवेलेबल होगा। These MMUs will be operated by the Common Service Center funded by the Rural Electrification Corporation as part of its corporate social responsibility initiative. Initially जो है यहाँ पे these units will be operational for period of 3 years, इसको पहले कंडक्ट करा जाएगा। दैट इज़ 2 यहाँ पे बनेंगी हरिद्वार में, 2 बनेगी उधम सिंह नगर में और 1 बनेगी टेहरी गढ़वाल में। सक्सेस होने के बाद जो है इसे बाकी एरियाज़ में स्प्रेड किया जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम दें उत्तराखंड का या आप सेंटर एग्ज़ाम दें। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आज का हमारा क्विज़ क्वेश्चन। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर रखा है, आई होप आप लोगों को ये पता होगा, याद होगा। योर क्वेश्चन इज़ द राइका ट्राइब इज़ प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। आई होप आपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। अब हम आपको आंसर देते हैं। ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.